ये कविता का शीर्षक है अवन्य अनंत अगेय एक परिचय। इसमें पहली पंक्ति कहती है कि मौन में बोल उठी अंतर की तान, जीव से झरता अमृत ज्ञान, तीन आवरण ढके ब्रह्मा का प्रकाश, माया अहम और इच्छा का वास। कवि कहता है कि भीतर की शांति से ही असली ज्ञान जन्म लेता है, लेकिन ब्रह्मा का प्रकाश जो माया है, अहम और इच्छाएं, उसी से ढका हुआ होता है, जो सत्य को छिपा देता है। आगे कवि कहता है कि पढ़ते तीनों गिर जाए धीरे, प्रकाश बहे गंगा के नीरे। ज्ञान से आगे एक रहस्य छिपा, विचार कहे जीव आत्मा ठहर जा। जब ये परतें धीरे धीरे हटती है, जो ब्रह्मा का सहज रूप रुक जाता है, तब विष्णु का प्रकाश बहने लगता है गंगा के नीरे। ज्ञान के आगे एक ऐसा रहस्य, गहरा रहस्य है, जहाँ विचार अर्थात विष्णु कहते हैं जीव आत्मा मौन हो जाओ। कवि कहता है आगे की लाइन में कि विष्णु वहाँ शब्द के विस्तार, अर्थ में समाया सारा संसार, पर उससे भी आगे जो मौन खड़ा, वह शिव है जहाँ विचार भी पड़ा। विष्णु वह शक्ति है जहाँ पे शब्द और अर्थ विस्तार पाते हैं, जिसमें सारा संसार समाया है। विचार अर्थात विष्णु ही पालन करता है, पर इनके आगे एक और अवस्था है जिसे शिव कहा गया है, जो मौन है, और विचार भी इनके आगे नहीं जा पाता है, रुक जाता है। वहाँ से स्टार्ट होता है कि शब्द रुके, अर्थ भी मिट जाए, सत्य समय को जब प्रकट कर जाए, जहाँ जानने वाला न कोई रहे, वहाँ बस वह जो सर्वत्र है। जब शब्द और अर्थ दोनों समाप्त हो जाते हैं, तभी सत्य स्वयं प्रकट होता है। इस अवस्था में मैं भी नहीं रहता, सिर्फ वही परम तत्व होता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आगे के लाइन में कवि कहता है कि ज्ञान वहाँ मौन में विश्राम करे, जीव वहाँ शिव में लय धरे, विष्णु शिव सब उसी में समाए, पर उससे भी परे जो अनंत अगेय अवर्ण्य कहलाए। अंतिम पंक्ति में यह कवि संदेश देता है कि उस अवस्था में ज्ञान भी शांत हो जाता है और जीव पूर्ण रूप से शिव में विलीन हो जाता है। विष्णु शिव सब उसी परम तत्व समाये हुए हैं, जहाँ पे परम तत्व की अनुभूति होती है। वह परम तत्व इन सबसे भी परे है, जिसे हमने अवन्य, अनंत और अगेय कहा है। अंत में कवि कहता है, यह कविता जीव की उस यात्रा को दर्शाती है जहाँ वह माया, अहम और इच्छाओं के आवरण हटाकर परम सत्य की ओर बढ़ता है। ज्ञान से आगे मौन में, जहाँ विचार भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात विष्णु शब्द का अर्थ भी नहीं रह पाता, बस वह विस्तार के प्रतीक बन के रह जाता है। शिव मौन अर्थात वह मौन में चले जाते हैं और समाधि के प्रतीक बन जाते हैं, किंतु परम सत्य इन दोनों से परे हो जाता है। जब एक इंसान ये तीन आवरणों से हटकर विष्णु के प्रतीक में चले जाते हैं और विष्णु से यानी विचार से भी हट के मौन में जब चले जाते हैं, तब वो परम की अनुभूति होती है। तब एक ऐसा तत्व जिसे न कोई समझ सकता है, न कोई उसे विचार में ढाल सकता है, उसी को अवन्य, अन्य, अनंत और अगेय कहते हैं कवि। अंत में कवि कहता है कि न मैं किसी को अस्वीकार करता हूँ, न किसी देव को नकारता हूँ, बस आत्मा के दर्पण में झांकता हूँ, जहाँ ईश्वर ब्रह्मांड सा है। आत्मा प्रकाश की सृष्टि का आधार है। समय सुधरूंगा तो सुधरेगा संसार।